आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है, देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि देव। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में। अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी, नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। गुरुजी राधे राधे जी। मैं गांव में तो हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा बार बार। कहाँ मायके? हाँ, वो कहने लगी क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ। अब वो फिर अपने घरों जाएगी, वो नुकारी के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरुजी? तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात का तुम बेफिक्र रहो। हाँ। अरे एक बात और बताओ गुरुजी। हाँ। मैं कावड़ लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बताऊँ। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ। अच्छा। नुआ दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी। हाँ। और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो मैं कौन होगी। पूछ रहा था? गुरुजी तो शादी तो कृपा होगी। हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की। हाँ जी। तो शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐस करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते? ऐसे ही कहते बस। प्यार व्यार का लफड़ा? प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तू ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। एक्स्ट्रा काम के नाम पर। जान परिचित का है वहाँ तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? कलोर? हाँ। कढ़ी? हाँ, कड़ी कड़ी कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी।
हाँ जी। है ना, वैसा सबने हाँ जी। देख देख के कड़ी बनाई। तो आप कड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं सर, खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ सब घर घर में तो बनाते गांव, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गांव का नाम ही कढ़ी है। हाँ कड़ी कलोल बोलते हैं, मैं कलोल का हूँ। बैगन। तो फिर कढ़ी का कौन है? कड़ी ये मेरे पास में गांव है ऐसे। फुलौरी वाली कढ़ी? हाँ जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है आप चप्पल पहनती हो? जी। पाँव में के सिर पे? सिर पे पहन। थार में चितारे आए पैर जटिए, सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी, साडा दिल लुट दी। 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? पता नहीं क्या कह दोगी। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो? पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी, मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी हो गुरुजी, गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी, जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। अच्छा सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा के जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने। अच्छा है, खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। आप कैमरा चालू है? कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर।
गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पापा जो है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, खरब खरब प्रणाम, अचरण कमल। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com। जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ
सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी, तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना। गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ। मेरा ये जो पति देव है वो एक ही है, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। और कितने होते हैं पति? हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं बेंगलोर, इसलिए मैं वहीं रहती हूँ। हस्बैंड है कि पति? पति देव मेरे। पति देव को दूसरे नंबर में रखा, हस्बैंड को नहीं सॉरी, पति देव। अब क्या बोलने, सब तो बोल ही दिया आपने। नहीं पति देव है। तो हस्बैंड नहीं है वो? नहीं।